तो भाई पिछली जो हमारी क्लास रही है उसके अंदर में मैंने आप लोगों के साथ में बेसिक जो टर्मिनोलॉजी हमारे हीट के अंदर में या थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में यूज होती है उसके बारे में मैंने डिस्कस करना शुरू कर दिया था। और मैं जो कहानी बता रहा था आप लोगों को एक न्यूमेरिकल के साथ में मैं डील कर रहा था। कुछ कैमरा प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण वीडियो बीच में रुक गया था। चलिए आगे बढ़ाते हैं उस क्वेश्चन को। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे एक वाटर दे रखा है कंटेनर के अंदर में जिसका मास मेरे को 2 kg दे रखा है और मुझे ये बोला गया है कि भाई इसके टेम्परेचर को 5 डिग्री से 10 डिग्री आगे मूव करना है। और उसी के साथ साथ मैंने आपको एक स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करी थी कि जब भी किसी भी मटेरियल को मुझे हीट देनी पड़ेगी या हीट वहां से निकालनी पड़ेगी तो उसका मतलब है कि मैं किसी मटेरियल की कितनी एनर्जी दे रहा हूं उसके 1 kg को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए। या फिर आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी मेरे पास में मटेरियल है उसका 1 kg को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करती है, तो उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए उसकी वो स्पेसिफिक एनर्जी के नाम से हम जानते हैं, स्पेसिफिक हीट एनर्जी के नाम से हम जानते हैं। तो वही क्वेश्चन था मेरे पास में कि भाई मैं इसके वाटर को जो है मैं यहां से हीट करने ले रहा हूं, हीट करने जा रहा हूं, तो मुझे ये बताओ क्वेश्चन के अंदर में ये था कि 5 डिग्री से ये 10 डिग्री सेल्सियस कब हो जाएगा, यानी कि कितनी हीट मुझे देनी पड़ेगी इसको। चलो भाई मास आप लोगों को पता था, आप लोगों के एक फॉर्मूला ध्यान आया कि भाई मेरे को ये जानकारी है कि अगर मेरे पास में 1 kg है, 1 kg को बढ़ाने के लिए मुझे 4200 देनी पड़ती है। स्पेसिफिक हीट मैंने स्टैंडर्ड डेटा आप लोगों को बताया था कि जो वाटर होता है उसके पास में मेरी 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और अगर इसको कैलोरी में बात करते हैं तो 1 कैलोरी होता है, उसको मैंने जूल के अंदर में आप लोगों को, जब भी आप केजी की यूनिट करो तो कोशिश किया करो कि यहां पर जूल को कंसिडरेशन में लेके आओ। चलो भाई यहां पर आप लोगों ने लिख लिया इसकी स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट मतलब इस पर्टिकुलर जो मेरे पास मटेरियल रहा है। दूसरा आप लोगों ने कहा कि भाई ये तो कितना है मेरे पास में 1 kg को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर 2 kg को आपने इंक्रीज करना है, तो 2 यहाँ पे उसके मास को लिख दिया आप लोगों ने। फिर आपको कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है, यानी कि कितना डेल्टी लिखना है, कितना उसके अंदर में चेंज आना है उसके टेम्परेचर को लेके। तो आपने कहा कि भाई इसका टेम्परेचर 5 डिग्री से मेरे पास में 10 डिग्री सेल्सियस चेंज होना चाहिए। तो आप लोगों ने उसका डिफरेंस लिखा है कि मुझे 5 डिग्री का मूवमेंट करवाना है, 5 डिग्री इसके अंदर में चेंज करना है। तो यहां पर आप लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं तो एक फॉर्मूला यहां पर आप लोग के पास में निकल के आ रहा होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कमेंट करने इसके अंदर में करना चाहूं तो ये इसका मास है, यानी कि इसके मास के बराबर में जो इसकी हीट रही होगी। और दूसरा आप लोगों ने टर्म लिखा इसके जो मेरे पास में स्पेसिफिक हीट किसकी रही है, ये मेरे पास में वाटर की रही है, तो जर्नलाइज में इसको एस के नाम से लिख रहा हूं यहां पर। चलो भाई अब तीसरा टर्म आप लोगों ने यहां पर लिखा था, क्या था ये कि इसके टेम्परेचर के अंदर में कितना चेंज आया। 5 to 10 मेरे पास में टेम्परेचर के अंदर में चेंज आया, तो आपने कहा कि ये मेरे पास में चेंज इन टेम्परेचर हो गया। क्या कहीं ये मेरे पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया जो आप किताबों के अंदर में रखते थे, मैंने यहां पर आप लोगों के सामने जो डेटा दिया था उसी के साथ में इसको मैंने चेंज करके यहां पर आप लोगों के सामने लिखा है। तो ये क्या रहेगा, ये मेरे पास में रहता है कि आपको किसी भी मटेरियल का हीट देनी कितनी पड़ेगी अगर उसका कुछ टेम्परेचर आप लोगों को चेंज करना है। उसका एक पर्टिकुलर मास आप लोगों के पास में होगा, उसका एक स्पेसिफिक हीट होगा, क्योंकि स्पेसिफिक का मतलब है हर मटेरियल वाइज ये चेंज होती रहेगी। अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास में वाटर की ये वन होती है, और दूसरा हम आइस की बात करते हैं तो 1/2 हो जाती है जब हम कैलोरी की बात करते हैं। फिर आपको जो जो इसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट दोनों के बारे में पता है कि कैसे हम कैलोरी को जूल के अंदर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं से मेरे पास में इसका डाटा आ जाता है जूल में 4200 जूल के हिसाब से आ जाता है। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी भाई वो जाके पिछली क्लास देख सकते हैं, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन होगा, वहां पर भी आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। चलो भाई अब मैं आप लोगों के साथ में बात करना चाहूंगा कुछ और क्वेश्चंस को लेके, और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको लेकर मैं आप लोगों के साथ में बात करना चाहूंगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मेरे पास में आ रहा है वो सारा रास्ता यहीं से निकल के जाएगा। ये तो मैंने एक चीज को लेकर आप लोगों के से बात करी कि भाई मेरे पास में अगर ऐसा हो कि मैंने पानी लिया खाली, अब ऐसा भी हो सकता है ना जैसे आप सर्दियों के दिनों में करते हो कि भाई यहां पर मेरे पास में एक के अंदर में गर्म पानी डाल दिया और दूसरे के अंदर में ठंडा पानी डाल दिया। तो यहां पर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई इन दोनों को मिक्स करो, आप लोग यहां से इसको और इस पानी को दोनों को मिक्स करो, इस बाल्टी के अंदर में डाल दो आप लोग। तो मुझे ये बताओ कि जब ये मिक्स करने के बाद में इस पर्टिकुलर बाल्टी में रहे पानी का टेम्परेचर क्या रहेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मिक्सिंग के नाम से हम जानते हैं। अब ये समझने के लिए छोटी सी कहानी आप लोगों को मैं समझाता हूं। भाई मैं ये तो कंफर्म हो गया कि अगर मान लो इसका टेम्परेचर मेरे पास में 80 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर मेरे पास में 40 डिग्री सेल्सियस है, लेट अस सपोज। अब जब यहां पर मैं मिक्स करूंगा इनको तो इसका टेम्परेचर 80 से बढ़ेगा या कम होगा? बिल्कुल सही। यहां पर हम एक टेम्परेचर, इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर अब आगे से मानेंगे, टी के नाम से जानेंगे, यानी कि इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेरे पास में टी हो गया, इसका जो फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग मेरे पास में टी टेम्परेचर हो गया।
और इसका टेम्परेचर जो 40 डिग्री सेल्सियस था वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। भाई ये इस लेवल पे था और ये 40 लेवल इस पे है, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर किसी एक कॉमन पॉइंट पर आने की कोशिश करेंगे। और वो कॉमन पॉइंट मैं मान लेता हूं कि यहां पर भी टी है और इस पॉइंट पर भी मेरे पास में टी रहने वाला है। ये टेम्परेचर डिक्रीज होगा और इसका टेम्परेचर यहां से इंक्रीज होगा। और यही मेरे पास में क्या होता है, लॉ ऑफ मिक्सिंग होता है कि आखिर ये फाइनल जो इसका टेम्परेचर बनने वाला है वो कितना बनेगा। तो देखो यहां पर भाई जितनी हीट एनर्जी 80 डिग्री सेल्सियस वाला अपनी छोड़ेगा, यानी कि ये अपनी एग्जिट करेगा, यानी कि अपने पास से छोड़ने की कोशिश करेगा, ताकि वो क्या कर सके, इस 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। फिर से सुनो इस बात को कि भाई जितनी इसके पास में 10 रुपए थे भाई और इसके पास में अब मान लो 5 रुपए, तो यहां से इनको बैलेंस करने के लिए ये अपने 2 रुपए यहां से छोड़ेगा। तो 2 रुपए छोड़ेगा। पूरे सिस्टम की पहली बात करूं तो मेरे पास में 15 रुपीज थे, ये अपनी 2 यहां से छोड़ेगा। पहले इसके पास में 10 थे, इसके पास में 5 था, इसने अपनी 2 छोड़ दी, यहां से इसके पास में 8 हो गया और इसके पास में कितना हो गया, ये मेरे पास में 7 हो गया। फिर इसने क्या कहा, भाई अभी बैलेंसिंग नहीं आई है मेरे पास में, तो मैंने कहा कि भाई यहां से ये हाफ छोड़ेगा, तो इसके पास में हो गया 7.5 और इसके पास में कितना हो गया 7.5। अब बताओ सिस्टम के अंदर में जब दोनों इक्वल इनके पास में पैसे हो गए तो कितने टोटल, कितने इसके पास में 15 है और पहले भी कितने थे इनके पास में, यहां पर भी 15 थे। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप जाओगे तो अगर ये सिस्टम मेरे पास में आइसोलेटेड है, यानी कि इसकी हीट ना तो बाहर जा रही है और बाहर की ना इसके पास में अंदर आ रही है, तो उस केस के अंदर में इनकी टोटल जो हीट रहने वाली है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, कि वहां पर जितनी भी उस सिस्टम की हीट रहने वाली है वो कंजर्व रहेगी। यानी कि अगर आप बात करो कि पूरे सिस्टम की बात करो, कितनी हीट इसने दी कितनी इसने नहीं ली, तो वो ओवरऑल सम मेरे पास में क्या आने वाला है, उस पूरी हीट का, यानी कि इसने यहां से हीट दी है तो उसको हम नेगेटिव या पॉजिटिव, जैसा भी आप लोगों को साइन के ऊपर में ज्यादा इसके ऊपर में आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। हम चीजें करेंगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि हमें साइन से कोई मतलब नहीं रहेगा। जब एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो यहां पर इसकी बात करूं तो ये मेरे पास में माइनस, एक हीट छोड़ रहा है और एक हीट ले रहा है, तो एक की पॉजिटिव होगी और एक की मेरे पास में नेगेटिव होगी है। दूसरा इसी के अंदर में अगर इसको मैं माइनस मान लो, इसको प्लस मान लो, तो यहां पर भी मेरे पास में कितना हो जाएगा, ये मेरे पास में ये मेरे पास में सिस्टम जब जितनी हीट इसने दी और जितनी हीट उसने ली, यानी कि पर्टिकुलर टेम्परेचर आने के बाद उसका ओवरऑल मेरे पास में क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। यानी कि उस पूरे की हीट मेरे पास में कंजर्व रह जाएगी जब हीट का ट्रांसफर हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर में आ जाएगा। जितनी हीट ये छोड़ेगा उतनी हीट यहां पर ये ले लेगा। चलो भाई, अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई तो यहां पर आगे की कहानी मेरे लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी। अब ये कैसे इजी होगी, आप लोगों को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रख लेना है कि जब भी आप लोग, वैसे तो इसको मैं क्वेश्चन करवाना चाहूं तो आप लोगों को अलग अलग तरीके से करवा के दिखा सकता हूं, लेकिन आप लोग इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहां पर याद रख लेंगे कि भाई मेरे पास में जब भी एक सिस्टम रहेगा उसके अंदर में चाहे मेरे पास में 1 बकेट हो, 2 बकेट हो, 3 बकेट हो, कितना भी मेरे पास में रहे, मुझे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आना चाहिए। और वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है कि अगर ये मेरे पास में ए सिस्टम है, यानी कि ए बकेट मान ली, और ये मेरे पास में बी बकेट है, और इसकी मेरे पास में अगर स्पेसिफिक हीट मैं मान लो कि इसका मास मेरे पास में m1 है, इसका मास m2 है, आप कितना भी जोड़ सकते हैं, m3 m4 जितना भी आप लोगों को चाहिए उतना जोड़ सकते हैं। अब कंफर्म है कि ये ए मटेरियल मेरे पास में है, इसकी एक स्पेसिफिक हीट रही होगी S1 और इसका एक टेम्परेचर रहा होगा T, यानी कि इसका जो टेम्परेचर अभी मैं बात करूंगा उसके ऊपर में, और ये मेरे पास में आने वाला है, इसका स्पेसिफिक हीट मैंने मान लिया S2 हो गया मेरे पास। चलो भाई बहुत अच्छी बात। अब देखो कि इसके एक टेम्परेचर के ऊपर में आने के लिए, यानी कि यहां पर मुझे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लाने के लिए इसका जो डेल टी रहा होगा, यानी इसके टेम्परेचर को मैं बोलूंगा डेल T1 मेरे पास में आ गया, और यहां पर जो इसका टेम्परेचर का चेंज होगा डेल T2 होगा। ये मैंने 80 डिग्री पे माना था और इसका मैंने 40 डिग्री पे माना था, तो यहां से 40 से ये T पर आएगा, तो मैं मान रहा हूं कि इसके बीच में जो चेंज आएगा वो डेल T2 के नाम से मैं यहां पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। चलो भाई, अब देखो इसके अंदर में, जबकि हमें ये जानकारी है कि जब कॉमन टेम्परेचर यहां पर आएंगे तो हमारे पास में T की वैल्यू दोनों सेम रहने वाली है। चलो, अब यहां पर जो टोटल हीट मेरे पास में इस पूरे सिस्टम के अंदर में रहेगी, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना कि यहां पर जो हीट मेरे पास में निकल के आएगी या टोटल जो मेरे पास में बनने वाला है, दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि जितने हीट ये छोड़ेगा उतनी हीट ये दूसरे को गर्म करने में लगा देगा। चलो भाई, अब पहले वाले केस की मैं बात करूं कि ये इसकी हीट के अंदर में कितना चेंज आएगा, कितनी हीट छोड़ेगा या कितनी हीट मेरे पास में लेने वाला है, तो मुझे जानकारी बिल्कुल है कि अगर मैंने यहां पर सिस्टम को रखा है जिसका मास m1 है और जिसका स्पेसिफिक हीट S1 है और उसका टेम्परेचर मुझे इतना चेंज करवाना है, अगर मैं इसको बोल दूं डेल T टेम्परेचर मुझे चेंज करवाना है, तो यहां पर आप लोगों को इसकी जानकारी है कि ये आप लिख सकते हो m1
स्पेसिफिक हीट ऑफ फर्स्ट वन S1 और डेल टी यानी कि उसके टेम्परेचर के अंदर में कितना चेंज आया। टेम्परेचर के अंदर में चेंज का मतलब है कि फाइनल माइनस इनिशियल यहां पर आप लोगों को रखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन अपने आप इसके अंदर में ऑटोमेटिकली ये ले लेगा पॉजिटिव नेगेटिव। आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि मैं डेल टी जब भी आगे से लिखूंगा तो उसका मतलब है कि फाइनल टेम्परेचर कितना बन गया और इनिशियल टेम्परेचर कितना था। मान लो ये मेरे पास में 80 डिग्री पे था, ये मेरे पास में 30 डिग्री पे था और फाइनल इनका टेम्परेचर 50 डिग्री बन गया इसका। तो फाइनल 50 माइनस 80 और इसका 50 माइनस 30, तो इसका तो नेगेटिव आ गया, तो ऑटोमेटिकली साइन ये अपने आप उठा लेगा। तो आप लोग को ये याद रखना है टी फाइनल माइनस में टी इनिशियल। चलो भाई, ये तो पहले सिस्टम की बात हो गई कि इसकी एनर्जी के अंदर में कितना चेंज आया। अब ये भी दूसरा सिस्टम था, तो इसके अंदर में मेरे पास में आने वाला है M2S2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे बेसिस बनाने के लिए, क्योंकि आगे जो मैं पढ़ाऊंगा ना इसके अंदर में कितना बर्फ रहेगा, कितना मेरे पास में वाटर रहेगा, जब मैं स्टीम उसके अंदर में ऑपरेशन वगैरह के ऊपर मैं बात करूंगा, आप लोगों के साथ में वेपराइजेशन के ऊपर मैं बात करूंगा और इसके फेज चेंज यानी लेटेंट हीट हुआ, फ्यूजन हुआ, इनके ऊपर में काम करेंगे। तो यही फॉर्मूला आप लोगों को बार बार यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मेरे पास में तीसरा सिस्टम होता तो मैं तीसरे के ऊपर में भी ये लिखता कि उसका कितना मास मेरे पास में है, दूसरा कितनी स्पेसिफिक हीट उस पर्टिकुलर सिस्टम की रही है, और यहाँ पर डेल टी यानी कि उसके टेम्परेचर के अंदर में कितना चेंज आया। तो आप जितना चाहो उतना लिखो, पर ये ध्यान रखना कि इसका ओवरऑल सम मेरे पास में जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। और यही मेरे पास में क्या होता है, लॉ ऑफ मिक्सिंग के नाम से आप लोगों के सामने जाना जाता है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में न्यूमेरिकल्स के ऊपर में खेलना शुरू करने वाला हूं। चलो भाई, अब मैं बात करूं क्वेश्चंस को लेके, तो मेरे पास में अब मैं इनके मासेज आप लोगों को दे देता हूं और इनके क्वेश्चंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। ये फॉर्मूला बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है, बार बार मैं इसका यूज करूंगा। MS डेल टी ये होता है जब हम स्पेसिफिक हीट हमारे पास में गिवन हो, यानी कि मेरे पास में एक पर्टिकुलर फेज के अंदर में, और पर्टिकुलर फेज के अंदर में यहां पे ध्यान रखना मैं फेज बोल रहा हूं। फेज का मतलब है लिक्विड में है तो लिक्विड में, गैस में है तो गैस में, सॉलिड में है तो सॉलिड में, उनकी फेज चेंज नहीं करनी है। तो वो फेज पर्टिकुलर फेज के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, यानी मेरे पास में अगर 10 डिग्री सेल्सियस वाटर है और उसको मैं 40 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाना चाह रहा हूं वाटर में ना, यानी कि सेम फेज में, तो वहां पर मेरे पास में हमेशा और हमेशा मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, ये स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जब हम बात करेंगे लेटेंट हीट की, तो अब आप देखेंगे कि हमें एक फेज से दूसरी फेज के चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर वहां पर कांस्टेंट होता है, तो वहां पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहां पर आपको करना है कि अगर मेरे पास में गैस जो है, वो गैस की जो हमारे पास में अगर 110 यानी स्टीम के अंदर में कन्वर्टेड है 110 डिग्री सेल्सियस है और मैं उसका 120 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाह रहा हूं, यानी कि फेज सेम है, तो कंफर्म है कि मुझे सेम फेज के अंदर में हमेशा क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, MS डेल टी। ठीक है ना, यानी कि उसका स्पेसिफिक हीट मेरे पास में गिवन होगा, उसका कितना टेम्परेचर मुझे इंक्रीज करना है, ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए उसके अंदर में। चलो भाई, क्वेश्चन शुरू करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं कि दोनों के अंदर में दो कंटेनर है मेरे पास में और उनके अंदर में मैंने वाटर डाल रखा है। चलो भाई, इसको मिटा देते हैं, बड़ा मजा आने वाला क्वेश्चन के साथ में जब इनको खेल में लगाएंगे इसके साथ में। चलो भाई, एक क्वेश्चन है मेरे पास में जिसके अंदर में भरा हुआ है कि मेरे पास 2 किलो यानी कि 2 kg इसके अंदर में आप लोगों को वाटर दे रखा है, और दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर में मुझे 1 kg वाटर दे रखा है। चलो भाई, और एक का टेम्परेचर मेरे पास में गिवन है 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका टेम्परेचर मेरे पास में 40 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर मेरे पास में 90 डिग्री सेल्सियस है। चलो भाई, ये भी बहुत अच्छी बात आप लोगों को समझ में आई होगी यहां तक। अच्छा, अब देखो इसके अंदर में आपको स्पेसिफिक हीट कई बार गिवन नहीं होगी, मैंने कहा था ना कुछ स्टैंडर्ड डेटा आप लोग याद रख लेना कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मेरे पास में हमेशा होती है 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड, और जब ये केजी के अंदर में बात करते हैं तो यहां पर इसको हम लिख देते हैं 4200 जूल केजी सेंटीग्रेड। ये आप लोगों को समझ में आई। दूसरा आपको स्टैंडर्ड डेटा याद रखना है आइस का। आइस का होता है 1/2 होता है, बाकी सारी चीजें उसकी हाफ कर लेंगे तो ये मेरे पास में 2100 हो जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को देखोगे यूनिट के अकॉर्डिंग देखने पड़ते हैं कि ऑप्शन में हमारे पास में कैलोरी में पूछा गया या जूल के अंदर में पूछा गया, तो आप कैलोरी से चाहो तो कैलोरी से निकाल लो और जूल से निकालना चाहो तो जूल से भी निकाल सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। और अगर आप लोग कैलोरी से निकाल रहे हो तो फाइनली आपको उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए किसके अंदर में, जूल के अंदर में, जिसका तरीका आपको पता है कि 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर में हमारे पास में रहती है। चलो भाई, अब शुरुआत करते हैं। हमारे पास में ये कहा गया कि इनको हमने मिक्स कर दिया, अब ये फाइनल इसके अंदर में मिक्स हो गए हैं, तो अब बताओ इस फाइनल कंटेनर का या फाइनल जो मेरे पास में यहां पर बचेगा उसका टेम्परेचर मुझे बताओ।
चलो जी, अभी आप लोगों ने यहाँ पर मिला दिया इसको, यहाँ पर ये मिल गया, तो इसका टेम्परेचर तो कंफर्म है कि मेरे पास में इनसे तो अलग रहने वाला है, ना तो 40 रहेगा ना 90 रहेगा। 90 वाला अपना टेम्परेचर डिक्रीज कर देगा, ये वाला टेम्परेचर अपना इंक्रीज कर देगा, यानी कि पर्टिकुलर टी टेम्परेचर पर, यानी कि 2 लेवल मैंने आप लोगों को बताए थे, ये इस लेवल पर आकर रुक जाएंगे, एक थर्सडो लेवल इनका पहुंच जाएगा। चलो भाई, अब शुरुआत करता हूं मैं अपने फॉर्मूले को लेकर। मैं पहले ए कंटेनर की बात कर लेता हूं और इसमें बी कंटेनर की बात कर लेता हूं। तो आपको लॉ ऑफ मिक्सिंग बहुत अच्छे से अभी समझ में आ गया होगा कि भाई पहले मैं इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर में मुझे पता चला कि इसका मास, क्योंकि मेरे पास में यूनिट जो है इसके अंदर में ग्राम में कन्वर्टेड है, तो आप कोशिश करो, एक स्टेप के बाद में समझ में आएगा कि वो स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ग्राम में है और यहाँ पर किलोग्राम में है, तो हमें यूनिट उसके लगभग लगभग सेम रखनी चाहिए। यहाँ पे अगर किलोग्राम में होता तो मैं इस मास को किलोग्राम के साथ में इजीली कर सकता था, लेकिन यूनिट कन्वर्जन आपको चाहिए, क्योंकि हमारे पास में कैलोरी के अंदर में स्पेसिफिक हीट लेंगे तो आपको वहां पर उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो भाई, तो आपको लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या कहता है कि हीट जो होती है, टोटल हीट एक सिस्टम के अंदर में क्या रहती है, जीरो रहती है, नहीं जितना उसने छोड़ी उतनी एक्सचेंज होती है, वो टोटल एक्सचेंज मेरे पास में जीरो हो गया। तो M1 S1 डेल टी, ये टेम्परेचर आप लोगों को समझ में आया, प्लस में M2 S2 डेल टी, ये मेरे पास में फॉर्मूला रहने वाला है, और इस पूरे का सम मेरे पास में जीरो रहेगा भाई। चलो अब देखो, M1 कितना मेरे पास में 2000 kg, यानी कि 2 kg था, तो मैं उसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 2000 मेरे पास में हो जाएगा। और वाटर की मेरे पास में स्पेसिफिक हीट कितनी रहती है, बिल्कुल यहां पर आप लोगों को समझ में आया कि अगर मैं कैलोरी में यूज कर रहा हूं उसको, तो मेरे पास में वैल्यू 1 बन जाएगी। अब टेम्परेचर बताओ भाई, तो आपको ना ये नहीं रखना है कि भाई मैं 40 में से 90 करूं या 40 में से टी माइनस करूं या टी में से 40 करूं। मैंने आपको तरीका बहुत अच्छे से बताया था कि जब भी आपको डेल टी निकालना हो तो याद रखना हमेशा टी फाइनल माइनस में टी इनिशियल आप लोगों को लिखना है, और कुछ भी इसके अंदर में सिरदर्दी नहीं लेनी है कि मैं किसको इनिशियल मानूं किसको फाइनल मानूं, कौन सा आगे लिखूं कौन सा इसके पीछे लिखूं। आप जैसे जैसे बताया जा रहा उन चीजों को लिखते जाओ। तो यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर कितना टी है, तो आपने लिखा भाई टी माइनस, क्या माइनस करना है भाई, जो इसका इनिशियल टेम्परेचर था, मैं पहले कंटेनर की बात कर रहा था, तो T माइनस 40 ये लिख दिया भाई आप लोगों ने, 40 मेरे पास में आ गया, प्लस में प्लस दूसरा मेरे को क्या लिखना है M2, यानी कि दूसरे का मास आप लोग लिखोगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 kg है, तो आप लिखोगे इसको 1000 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा, मुझे स्पेसिफिक हीट, क्यों मैंने 1000 में कन्वर्ट किया, क्योंकि मैं जो स्पेसिफिक हीट यहाँ पर यूज करना चाह रहा हूँ, मेरे जो ऑप्शन थे वो कैलोरी के अंदर में थे, तो मैं यहाँ पर इसको ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। चलो भाई, यहाँ पर आप इसके स्पेसिफिक हीट 1 लिखेंगे और डेल टी, यानी कि टेम्परेचर में कितना चेंज आया, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर T, व्हाट इज इनिशियल टेम्परेचर 90, तो देन यू विल पुट T माइनस 90 है, ये आप लोगों ने लिख दिया भाई, और ये टोटल सम मेरे पास में कितना हो गया, जीरो यहाँ पर निकल के आने वाला है। अब इसके अंदर मैं पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ, बिल्कुल आप लोग इसका मैथमेटिकल है, ज़्यादा इसके अंदर में कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ है नहीं जो मैं यहाँ पर करवाऊँ आप लोगों को। तो इसका जो आंसर आप लोगों को आएगा, तो कॉमन टेम्परेचर आने वाला है इसका, दैट विल बी इक्वल टू 170/3 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर इसका निकल कर आ जाएगा, और सोल्व करेंगे तो आप लोग इसके एग्जैक्ट पॉइंट्स के अंदर में भी इसके आंसर को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कहानी समझ आई कि हम न्यूमेरिकल्स में कैसे इनको अप्रोच करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसके साथ में देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से ले लो भाई। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, 3 कंटेनर है जिसके अंदर में मास है उनका 3 kg, 4 kg एंड 2 kg। ठीक है, चलो जी, हो गया क्वेश्चन। तो आप लोग को क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। अब देखना, एक एक लेवल करके मैं आप लोग का बढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने आपको सिंगल कंटेनर का लेकर बात करी, जहां पर मुझे एक फॉर्मूला यूज करवाना था। फिर मैंने आप लोगों को 2 कंटेनर लेकर बात करी है। अब मैं आप लोगों के साथ में 3 कंटेनर लेकर बात कर रहा हूं कि 3 को आपस में मिक्स करवाना है। बेशक इस पे हजारों क्वेश्चन में बना सकता हूं, लेकिन तरीका वही रहेगा आप लोगों का। तो आपको बेसिक अप्रोच आनी चाहिए कि कैसे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। चलो भाई, अब क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद में तीसरा जो हाई लेवल का क्वेश्चन होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, सारे आपके कंसेप्ट खोल के रख देगा, उसके ऊपर मैं काम करना चाहूँगा। क्वेश्चन है मेरे पास में 3 कंटेनर हैं 3, 4, 2 kg के। ये मेरे पास में एक 3 kg का है, इसके अंदर में 3 kg मैंने वाटर पर रखा है। दूसरा मेरे पास में कंटेनर है जिसके अंदर में 4 kg वाटर है, और तीसरा जो कंटेनर है उसके अंदर में मैंने 2 kg वाटर इसके अंदर में भर रखा है। पहला जो कंटेनर है उसका टेम्परेचर मेरे को गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर मेरे पास में 10 डिग्री सेल्सियस पर है, ये मेरे पास में 8 डिग्री सेल्सियस पर है, और ये मेरे पास में 5 डिग्री सेल्सियस पर है। चलो भाई, यानी कि ये मान के चलो कि सर्दियों के दिनों में आपके पास में 3 बाल्टियां थी, और तीनों बाल्टी के अंदर में अलग अलग टेम्परेचर पर आप लोगों ने पानी भरा हुआ है। अजी ये कहाँ
सर्दियों की बात कर रहे हो, सर्दियों में तो ऑलरेडी मेरे पास में क्या 10 डिग्री सेल्सियस है, बड़ा ठंडा होगा। चलो भाई गर्मियों की बात कर लेते हैं, आप उसको मिक्सअप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। 10 डिग्री सेल्सियस वैसे बहुत ठंडा होता है हमारे पास में। चलो भाई अब आप लोगों ने इसको मिक्स करवा दिया। मैंने कहा कि भाई तीनों को आपको मिक्स करवाना है एक बाल्टी के अंदर में, और यहाँ पर आप लोगों को फाइंड करना है कि इस पूरे ओवरऑल का टेम्परेचर मेरे पास में कितना रहने वाला है। भाई आप लोगों ने इसके अंदर में मिला दिया पानी, तो पानी मिला दिया, तो अब देखो इसका जो कहानी शुरू होने वाली है कि वाटर है, तो आपको इसके स्पेसिफिक हीट के ऊपर में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दैट विल बी इक्वल टू 1 कैलोरी ग्राम और सेंटीग्रेड। ये आप लोगों को समझ में आई होगी कि मुझे 1 ग्राम को 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज करने पर कितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है। तो यहाँ पर 1 कैलोरी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। चलो भाई अब यहाँ पर मिक्स कर दिया, तो मुझे ये पता है कि भाई मैं जब भी इनके पास में एक पूरे आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा हूँ, 3 मेरे पास में रखी हुई हैं, तो एक पूरा आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। आइसोलेटेड का मतलब है कि ना तो इनकी हीट बाहर जाएगी और ना बाहर की हीट इनको इन्फ्लुएंस करेगी। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि टोटल हीट का जो एक्सचेंज है, हीट एक्सचेंज बोल लो या फिर हीट बोल लो आप लोग, तो ये कहेंगे कि मेरे पास में जीरो रहने वाली है। जीरो रहने वाली है तो मुझे ये जानकारी है कि M1S1 डेल टी प्लस M2S2, ये T1 आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके अंदर में, डेल T2 इसके टेम्परेचर के अंदर में जो चेंज आएगा, प्लस में पिछले में शायद T लिखा था तो आप उसको मॉडिफाई कर लेना, T1 T2 के नाम से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो M3S3 डेल T3 आप लोग को इसके अंदर में लगाना है। चलो भाई अब देखो इसको कैसे अप्रोच करेंगे पहले वाले का, क्योंकि मैंने कहा कि भाई मैं जो यहाँ पर यूज कर रहा हूँ नॉर्मली आपको किलोग्राम में क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको ग्राम में कन्वर्ट आना चाहिए। अब मैं क्यों कहा था कि आप उस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, तो आप लोग पिछले क्वेश्चन के अंदर में देखा होगा और इस क्वेश्चन में भी आप लोग देख सकते हैं कि मैं अगर 3000 लिखता हूँ, ये मैंने 3000 लिखा, प्लस में यहाँ पर मैं इसका टेम्परेचर जो है वो इसका मास जो है 4000 लिखूंगा, और यहाँ पर इसका मास मैं 2000 लिखूंगा, और क्योंकि ये मेरे पास में इक्वल टू 0 हो जाने वाले हैं, तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, आपस में कट सकते हैं, ये इजीली कट जाएंगे ना ये, तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकता हूँ कि मैं इनको ग्राम में कन्वर्ट ना करूँ, लेकिन आप लोग को बेसिक इसका समझ में आना चाहिए कि भाई ये मेरे पास में ग्राम में लिखे जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ग्राम में नहीं लिखोगे तो ये यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। आपका ग्राम में गिवन और आप आंसर किलोग्राम में निकाल दोगे तो गलत हो जाएगा। आपको ये स्टेप छोड़ सकते हो, तो मास में 3 लिख दूँ 3000 के बजाय, लेकिन आपके दिमाग में आनी चाहिए कि 3 ग्राम मैंने यहाँ पर लिखा है, 3000 ग्राम लिखा है, जिसके 0 0 सारे हमारे कैंसिल आउट हो जाने, ये इक्वल टू 0 मेरे पास में रहेगा। चलो भाई अब इसका स्पेसिफिक हीट मेरे पास में 1 होता है, टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर इसका आपको मान लेना T, दैट विल बी इक्वल टू T माइनस कितना हो जाएगा भाई, इनिशियल टेम्परेचर 10 फाइनल माइनस इनिशियल, प्लस में M2 कितना है मेरे पास में 4 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 4000 उसको छोड़ने के बजाय 1 इंटू में डेल T कितना हो जाएगा, T माइनस में 8, प्लस में M3 मेरे पास में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिख दूँ मैं सीधा इसका 2000 ना लिख कर, तो यहाँ पर आप लोग के पास स्पेसिफिक हीट 1 आ गया, और इसके अंदर में मैं टेम्परेचर T-5, और ये मेरे पास टोटल इसका जो सम आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू 0 यहाँ पर आ जाएगा। और जब इसको भैया आप लोग सोल्व करेंगे यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में जो आंसर आने वाला है वो 8 डिग्री सेल्सियस मेरे पास में आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग इसको सोल्व करना और मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर में जरूर बताया करो भाई आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो और जब मैं आप लोगों को देता हूं तो उसका क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है, या हो सकता है कि थोड़ी बहुत कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पर मिस हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग के जल्दी से जल्दी मटेरियल, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन करना मेरे को नहीं लगता कि वर्थ रहेगा, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा उसके अंदर में। आप इसको खुद अपने हाथ से करके देखेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तरीका मैंने बता दिया, आप चाहे मैं हज़ारों क्वेश्चन इसके ऊपर मैं बना दूं, मैं कह दूं कि भाई 4 कंटेनर मैंने जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए, 6 जोड़ दिए, कितने भी जोड़ूं मैं, सबका आप इजीली निकाल सकते हैं। बेसिक आपको समझ में आना चाहिए कि जितनी हीट ये छोड़ेंगे वो सारे के सारे इस सिस्टम के अंदर में कंजर्व रह जाने वाली है, और यहाँ पर जो कंजर्व रह गई है या कहें कि टोटल एक्सचेंज उसका 0 रह गया है, तो वो सारा फॉर्मूला आप लोगों को निकल के आता है। क्यों मैंने ये यूज किया? क्योंकि यहाँ पर वाटर टू वाटर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, यानी कि सेम फेज के अंदर में उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि मुझे MS डेल टी लगाना है। सेम फेज बोल रहा हूँ मैं, फेज चेंज करूंगा तो वहां पर आप लोग के पास में लेटेंट हीट का एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोग को लेके चलना पड़ेगा। चलो भाई, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ में करना चाहूंगा अभी, लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, थोड़ा हाई लेवल का होगा लेकिन ओके भाई कोई दिक्कत नहीं, हाई लेवल, लेकिन हमें अप्रोच तो बिल्कुल पता है भाई इसकी, तो हम कर लेंगे इसको। तो लिखो भाई, अगर अप्रोच आप लोगों को समझ में आती है तो मैंने कहा कि भाई 3 कंटेनर है मेरे पास में या 3 बकेट हैं, उसके अंदर में सेम मास के मैंने सब्सटेंस भरे हुए हैं, यानी कि मैं कह दूँ पानी उसके अंदर में भरा हुआ है 3 अलग अलग बकेट्स के अंदर में, सेम मास बट डिफरेंट मटेरियल
हो सकता है कि मैं ऐसे बोल दूँ पानी नहीं भरा उसके अंदर में। मैंने कहा कि भाई 3 मेरे पास में कंटेनर हैं, मास उनमें सब में सेम भरा गया है, यानी कि वजन उनके अंदर में सेम रखा गया है, और इनके जो टेम्परेचर है वो आप लोग को दिए गए हैं कि इसका टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस पे है, ये मेरे पास में 15 डिग्री सेल्सियस पे है, और ये मेरे पास में 20 डिग्री सेल्सियस पे। 3 मेरे पास में कंटेनर है जिनके अंदर में मास जो रहा है इनका सेम अमाउंट का मास है, यानी कि मैंने कहा कि 1 kg सब के अंदर में मैंने 1 kg यहाँ पर भरा हुआ है। चलो भाई, अब कह रहा है कि अगर आप लोगों ने ए और बी को टच करते हैं, ए और बी को आप लोगों ने टच किया, यानी कि कहो कि इन दोनों का आपने मिक्स किया, या जो भी कहने के लिए बोल रहा है, और यहां पर जब आप लोगों ने इसको मिक्स किया तो इसका जो फाइनल टेम्परेचर आप लोगों को दिया गया है दैट इज इक्वल टू 13 डिग्री सेल्सियस। इनको करने के बाद में 13 डिग्री सेल्सियस इनका फाइनल टेम्परेचर हो जाता है, जो हम टी बोलते थे ना कितना टेम्परेचर इसके पास में हो जाएगा, तो यहां पर मैंने बोल दिया 13 डिग्री सेल्सियस है। अब कह रहा है कि ये अगर ए है मेरे पास में, ये बी है, और ये मेरे पास में सी है। अब कह रहा है कि बी और सी को आप लोगों ने टच किया, बी और सी को आप टच करते हैं, तो यहां पर कह रहा है कि इसका जो फाइनल टेम्परेचर मेरे पास में बनने वाला है दैट इज इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस, यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर में गिवन है। अब फाइनली आप लोगों से ये पूछा है इसने कि भाई मैं ए और बी को, तो आप लोगों को दे दिया बी और सी का दे दिया, कि बताओ कि मैं ए और सी को जब मैं यहां पर टच करता हूं तो इसका फाइनल टेम्परेचर क्या बनने वाला है। क्वेश्चन समझे? 3 कंटेनर हैं जिनके अंदर में मास सेम, यानी कि सबके अंदर में आप 1 kg 1 kg 1 kg 3 अलग अलग सब्सटेंस इसके अंदर में भर दिए। मैंने कहा कि पहले मैं इसको और इसको टच करूंगा, तो कंफर्म है कि भाई इनके टेम्परेचर के अंदर में डिफरेंस होगा, तो इनके अंदर में हीट का भी ट्रांसफर हो जाएगा, और हीट का ट्रांसफर हो जाएगा तो मुझे तरीका बहुत अच्छे से आना है कि यार नहीं कि मैं इसके अंदर में लॉ ऑफ मिक्सिंग यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, तो लॉ ऑफ मिक्सिंग यूज करेंगे। फिर दूसरे के अंदर में बी और सी को इन्होंने टच किया, या फिर हम उसको मिक्सअप बोल दें, तो वहां पर भी उसके टेम्परेचर के अंदर में चेंज आ जाएगा। किसमें? सेम फेज के अंदर में, सॉलिड में तो सॉलिड, लिक्विड में तो लिक्विड में उसके। चलो, तो यहां पर भी मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, जो लॉ ऑफ मिक्सिंग वो यूज करना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि आप ए और सी को जब मिक्स करोगे तो मुझे ये बताओ कि इसका फाइनल टेम्परेचर क्या बनने वाला है। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर में, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसकी स्पेसिफिक हीट है जो एस ए दे रखी है, कोई वैल्यू नहीं दे रखी इसकी, इसकी एस बी दे रखी है, और इसकी मेरे पास में एस सी स्पेसिफिक हीट यहां पर दे रखी है। मास सबका सेम है, स्पेसिफिक हीट क्योंकि अलग अलग मटेरियल है तो इनकी स्पेसिफिक हीट अलग रहने वाली है, कॉमन सेंस है हमारे पास में। चलो भाई, अब यहां पर आप लोग देखो, पहले केस को मैं बात करता हूं। पहला केस, केस 1, जब मैंने ए और बी को टच किया, तो ए और बी को टच किया, तो अब मेरे को ये बताओ क्या फॉर्मूला लगना चाहिए मेरे पास में। बिल्कुल सही कहा, हीट एक्सचेंज मेरे पास में कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि मास m, इसकी स्पेसिफिक हीट एस ए, और डेल टी। टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा, आपको जानकारी है कि ये 13 फाइनल है इसके अंदर में, और इनिशियल इसका 12 था, तो 13 - 12 आप लोगों के पास में यहां पर आ जाएगा। बिल्कुल। अब देखो, दूसरा मैं इसको इक्वेट करना चाहूँ या प्लस में आप लोग रिप्रेजेंट करना चाहें, तो दूसरे वाले की बात कर लेते हैं कि इसके टेम्परेचर के अंदर में कितना चेंज आएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो मास मेरे पास में m, स्पेसिफिक हीट एस बी मेरे पास में आ जाएगी, क्योंकि इस मटेरियल की भी तो हीट चेंज हो रही है ना भाई, पूरे सिस्टम का मेरे पास में कंजर्व रहना चाहिए। अभी मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ए और बी को लेकर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। चलो भाई, क्योंकि मैंने पहले इनको टच करवाया तो मेरे पास में कॉमन टेम्परेचर ही आया, फिर मैं इनको टच करवाता तो कॉमन टेम्परेचर मेरे पास में आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आएगा फाइनल टेम्परेचर 13 - 15, यहाँ पर मेरे पास में हो गया 13 इसका फाइनल टेम्परेचर, और इनिशियल इसका 15 डिग्री था, तो ये पूरा आप लोग के पास में आने वाला है 0। ये मेरे पास में टोटल हीट एक्सचेंज इसका कितना रह जाएगा, 0 रह जाएगा। और जब इसके एक रिलेशन निकालेंगे आप लोग, तो आपको एस ए और एस बी के अंदर में एक रिलेशन यहाँ पर सेटअप हो जाएगा जब इसको आप इक्वेट करेंगे, और यही हमारे लिए एक इक्वेशन का इंपॉर्टेंट केस रहेगा जो हमारे पास में ये इसने 3 स्टेप इसके अंदर में दिए हुए। तो ये मैं मान सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर मान लेता हूँ भाई इसको मैं। चलो भाई, अब दूसरे केस की मैं बात करता हूँ। दूसरे केस में मैंने क्या कहा, बी और सी को इन्होंने मिक्सअप किया है या उनको टच किया है, तो आप जल्दी से इसका फॉर्मूला बताओ। मास इंटू में एस बी मेरे पास में हो जाएगा, और टेम्परेचर इसका कितना है 18 आप लोगों को दिया गया है, और फाइनल इसका इनिशियल कितना था 15 यहाँ पर दिया गया है, और दैट विल बी प्लस आप इसके बीच में लगाओ क्योंकि टोटल हीट एक्सचेंज मेरे पास में 0 रहने वाली है। तो इसके अंदर में कितना आ जाएगा, मेरे पास में मास हो गया और इसका एस सी हो गया, उसके स्पेसिफिक हीट की बात करूं मैं, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में आप लिखोगे कितना 18 - 20, और ये टोटल मेरे पास में सम इसका 0 हो जाएगा, टोटल हीट एक्सचेंज वहां पर 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास में एक रिलेशन निकल के आएगा कि 3 ऑफ एस बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस सी। आप इसको सोल्व करना, यही रिलेशन आप लोगों के पास में यहाँ पर निकल के आने वाला है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे भाई।
ठीक है। अभी मैं करवा रहा हूँ तो थोड़ा आप लोगों को लेंथी लग रहा होगा क्योंकि कंसेप्ट समझाने में मैं आपका टाइम दे रहा हूँ। चलो अब जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको जो आंसर शीट क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे जो आपका प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर में मिल जाएंगे। उसके लिए नंबर आप लोगों को जानकारी है भाई बिल्कुल 9416878402। इस पे टेलीग्राम या फिर आप लोग व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि क्या प्रोसीजर है वहाँ पे, उससे मॉक टेस्ट या फिर जो भी टेस्ट आप लोग के हो रहे हैं उनसे जुड़ने का। चलो ये कहानी हो गई है। अब मेरे पास में तीसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई मैं ए और बी को तो हो चुका है, बी और सी का भी हो चुका है, ए और सी को मिलाता हूं तो मुझे कॉमन टेम्परेचर बताओ भाई। कोई इशू नहीं है हमारे पास में। हमें पता है कि जब मैंने ए को मिक्स करवाया है तो ए का मेरे पास में टोटल एक्सचेंज जो होने वाली है दैट विल बी इक्वल टू एम, यानी कि उसकी जो हीट के अंदर में चेंज आएगा, और ये मैंने लिख दिया ए, और टेम्परेचर के अंदर में कितना चेंज आएगा दैट विल बी इक्वल टू टी माइनस 12 आ जाएगा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर मेरे पास में टी मैंने मान लिया है दोनों का कंबाइंड टेम्परेचर, और यहां पर मैं इसका इनिशियल टेम्परेचर 12 दिया हुआ था। चलो भाई अब दूसरा मेरे पास में टर्म क्या आने वाली है, सी की हीट के अंदर में भी तो चेंज आया होगा ना, तो सी की हीट के अंदर में कितना चेंज आया है तो उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे एम, क्योंकि मास उसका सेम दिया गया है, एस सी उसके पर्टिकुलर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट मतलब कि मुझे उसके 1 किलोग्राम या 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट मुझे देनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मटेरियल। चलो भाई अब यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर मेरे पास में टी आ गया, और इनिशियल टेम्परेचर उसके पास में कितना था 20 था, तो यहाँ पर आप इसको 20 लिख देंगे। अब देखो भाई कहानी यहाँ पर, और इसका टोटल जो मेरे पास में आने वाला वो मेरे पास में 0 आएगा, यहाँ पर भी मेरे पास में 0 था, यहाँ पर भी 0 था। जब मैं कैलकुलेशन किया तो मैंने एस ए और एस बी के अंदर में दोनों के बीच में रिलेशन यहाँ पर सेटअप कर दिया था। चलो भाई अब यहाँ पर आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मास से मास कट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यूज हैं वो या तो एस सी है या एस बी है या फिर मेरे पास में एस ए है। यहाँ पर कोई इनकी वैल्यूज प्रोवाइड नहीं कर गई है आप लोगों को, यानी कि ए में, बी में, सी में इस तरह की वैल्यू आप लोगों को नहीं दी गई है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी एक को दूसरे के अंदर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ताकि जब मैं इसको इक्वेट करूंगा तो वो टर्म ऐसे की स्पेसिफिक हीट वाली मेरी कैंसिल हो जाएंगी। तो कहीं मेरे को ऐसा दिख रहा है कि मैं एस ए को, एस ए जो मेरे पास में है उसको मैं यहाँ पर एस सी की टर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर एस बी जो है मेरे पास, एस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एस बी को आप लोग लिख सकते हैं एस ए बाई 2 लिख सकते हो भाई। यहाँ पर मैं एस बी, सॉरी एस ए को लिखना है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी इसी के अंदर में हम एस बी को लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं एस बी को लिख सकता हूँ 2/3 ऑफ एस सी, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग इसके अंदर में वैल्यू डालेंगे एस ए के अंदर में, तो एस ए आप लोग को क्या बन जाएगा 2 इंटू में 2/3 एस सी। भाई मैंने क्या किया यहाँ पर जो हमारे पास में रिलेशन थे 3SB इक्वल टू 2SC, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर A है या फिर SC है, जो जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहो उसके अंदर में कर सकते हो। मैंने SA के टर्म में यहाँ पर SA के लिए यहाँ पर ये जो चेंज किया SC के टर्म्स के अंदर में। आप चाहो तो SC को A की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर A को C के टर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में जो रिलेशन आएगा कि SA को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 4/3 ऑफ SC। चलो भाई यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करो आप लोग, यहाँ पर आप लोग पुट करेंगे एस ए की जगह पे कितना कर दूं मैं 4/3 एस सी, और ये मेरे पास में बनेगा टी माइनस में 12 प्लस एस सी इंटू टी माइनस 20 इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे होंगे कि हर तरफ से मेरे पास में क्या कट जाएगा, ये एस सी कट जाएगा, ये यहाँ पर एस सी कट जाएगा, क्योंकि इक्वल टू मेरे पास में 0। जब ये उस तरफ में जाएगा तो अपनी वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी इसके अंदर में। अब इसको सोल्व करना भैया आप लोग, और जब सोल्व करेंगे देन यू विल गेट द टेम्परेचर करके मेरे को कैलकुलेट, और आप मेरे को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताएंगे भाई आप लोगों का कितना टेम्परेचर यहाँ पर आया, और नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर में मैं आप लोगों को इसका आंसर जरूर दूंगा। तो आप भाई मेरे को ये क्वेश्चन, मैं तभी उम्मीद करूंगा कि भाई आप लोग लेक्चर पूरा देख रहे हैं जब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को मिलेगा। चलो भाई तो ये कहानी थी मेरी आज आप लोगों के साथ में लॉ ऑफ मिक्सिंग को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, जो नेक्स्ट मेरे पास में लेक्चर आएगा उसके अंदर में मैं आप लोगों से बात करूँगा लेटेंट हीट और फ्यूजन के लेकर, और मेरे पास में जो लेटेंट हीट मेरे पास में वेपराइजेशन या इवेपोरेशन को लेकर मैं बात करूंगा। फिर मैं स्पेसिफिक हीट, एक छोटा सा टॉपिक आता है उसको लेकर मैं बात करूंगा। वाटर इक्विवेलेंट को लेकर बात करेंगे। अभी कहानी तो बहुत लंबी चलेगी भाई इसके अंदर में, ठीक है ना। तो आप जुड़े रहिए, बाकी जो भी चीज़ें आपको डिटेल चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। टेलीग्राम जिसके ऊपर मैं इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है वो आप लोगों को मिल जाएगी। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करना भाई, ये 3 क्वेश्चन बेसिक स्टैंडर्ड है आप लोगों के लिए, अगर इनको भी कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। आपका कोई भी क्वेश्चन अगर इनसे आता है तो आप इजीली उनको सोल्व कर लोगे। ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने बिना इनकी वैल्यू दिए हुए मेरे पास में क्वेश्चन में मैंने कैसे इनको अप्रोच किया,
यहाँ पर अप्रोच करने का ये था कि पहले इनके अंदर में जो गिवन है उससे रिलेशन सेटअप कर लो, और फाइनली मैं उसके अंदर में ऐसी कोई मेरे पास में वैल्यू आएगी। लो मैंने देखो हर क्वेश्चन में वो यूज़ किया एम एस डेल टी, यहाँ पर भी मैंने एम एस डेल टी यूज़ किया था, जो कि एम हमारे पास में कट गया क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास में सेम मार्क्स दिए हुए थे। चलो भाई, ये क्वेश्चन आप लोग करो और उसके बाद में मेरे को इसका आंसर ज़रूर मेरे को बताना। चलिए मिलते फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में। थैंक यू सो मच।